So next is potential energy of a dipole in a external electric field. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। अब किसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, बिकॉज ऑफ द डाइपोल, किसके वजह से, डाइपोल की वजह से। अब वी नो दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ये है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब वी नो दैट डाइपोल मतलब क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड फ्रॉम अ फाइनाइट डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल। अब इस डाइपोल को कहां रखना है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है। डाइपोल को कहां रखोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे। अभी देखो यहां पे डाइपोल रख दिया मैंने, ये है प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज, हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोग इतना समझो भाई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से लेके निगेटिव। कहाँ स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से लेके निगेटिव, ठीक है। मतलब सपोज यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना, इसके वजह से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से, यहाँ से लेके इधर जा रहा है, सही है यहाँ तक। अभी देखो कुछ एंगल बनाया यहाँ से, इसने एंगल बनाया थीटा, कितना एंगल बनाया इसने, थीटा एंगल बना दिया, हो गया यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई होगा और यहाँ पे भी कुछ फोर्स अप्लाई होगा, मतलब ये ऐसा रखा है, एक फोर्स इधर अप्लाई होगा और एक फोर्स इधर अप्लाई होगा, सही है। अभी देखो यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, फोर्स, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से लेके इधर होगा, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन। सर ये कैसा होगा फोर्स का डायरेक्शन, और F इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा Q इंटू ई। सर ये डायरेक्शन क्यों, क्योंकि ये है पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होंगे, रिपेल होंगे, तो डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का इधर, और वो फोर्स कितना रहेगा, F इज इक्वल टू Q टाइम्स ई। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसे होगा, इधर होगा फोर्स का, और वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू ई होगा, होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा और एक फोर्स इधर एक्ट हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, कपल, क्या होगा इसका, कपल, मतलब होगा टॉर्क अप्लाई हो रहा, क्या अप्लाई हो रहा, टॉर्क। और वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होता है भाई, निगेटिव से लेके पॉजिटिव, क्या होता है डाइपोल का डायरेक्शन, निगेटिव से लेके पॉजिटिव होता है, मतलब ये डाइपोल का डायरेक्शन है, हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, क्या अप्लाई क्या हो रहा है इस डाइपोल के ऊपर, अप्लाई हो रहा टॉर्क, क्या अप्लाई हो रहा टॉर्क, एक फोर्स इधर जा रहा है एक फोर्स इधर, दो कपल ऑफ फोर्स है, और दो कपल ऑफ फोर्स की वजह से जो अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टॉर्क, क्या बोलते हैं उसको अपन, टॉर्क। चलो देखो, देन टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। सर ये क्या आ गया, P क्रॉस E, चलो देखो टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E मतलब डाइपोल मोमेंट, ये P क्या है, डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप लोगों को पता है जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब क्या आंसर क्या मिलता है अपने को, वेक्टर आंसर मिलता है, क्या आंसर मिलता है, वेक्टर, मतलब टॉर्क वेक्टर है। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज पी ई, क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा, क्या आता है, पी ई साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व किए थे ना अपन ने, दैट इज पी ई साइन थीटा, ठीक है। देन ये आ गया टॉर्क, ये क्या आ गया, टॉर्क। पूछा क्या है आपने को, पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, क्या फाइंड करना है अपने को, वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन अगर फाइंड करना है तो देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या फार्मूला होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है हमें क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहां पे फोर्स की जगह क्या अप्लाई होगा, टॉर्क, क्या अप्लाई होगा फोर्स की जगह, टॉर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या अप्लाई होगा, डी थीटा, क्या अप्लाई होगा, डी थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा। इसको कर लो इंटीग्रेट, क्या कर लो इसको इंटीग्रेट। अब देखो इंटीग्रेट करने के बाद कुछ लिमिट लगाना होगा, क्या लगाना होगा, कुछ लिमिट। अब देखो लिमिट लगाते हैं अपन, लिमिट कहाँ से लगाएंगे, थीटा नॉट से लेके थीटा, थीटा नॉट से लेके थीटा क्या है, ये लिमिट है, क्या है ये, लिमिट, हो गया। अभी देखो
टॉर्क रखो यहाँ पे कितना है, थीटा नॉट टू थीटा, टॉर्क का वैल्यू कितना है, दैट इज पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। नाउ सॉल्व कर लो इसको, जब पी क्या है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, थीटा नॉट थीटा ऐसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। चलो देखो, पी ई एज इट इज आउटसाइड द इंटीग्रल थीटा नॉट टू थीटा और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा। बोलो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, देन क्या आ जाएगा पी ई माइनस में, सही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, सही है, और थीटा नॉट टू थीटा हो गया। देखो नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनटू कॉस थीटा, ठीक है। अभी देखो यहाँ में इसको सॉल्व करने का क्या आ जाएगा, देखो माइनस पी ई और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, हो गया यहाँ तक। नाउ केस वन, अभी ध्यान दो भाई, केस वन में देखो क्या है, डाइपोल ऐसा रखा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऐसी, एंड डाइपोल ऐसा रखा है, मतलब माइनस यहाँ पे प्लस क्यू यहाँ पे माइनस क्यू, ऐसा डाइपोल रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइपोल ऐसे रखने से इनिशियली डाइपोल का एंगल क्या आ जाएगा, थीटा नॉट, इनिशियली है ना, थीटा नॉट क्या आ जाएगा 90 डिग्री, और थीटा क्या होगा, थीटा नहीं पता मुझे, एज इट इज थीटा लिख लेता हूँ, वो तो कैसा भी हो सकता है ना, ऐसा रखने से या इनिशियल पोजीशन ऐसी, ये डाइपोल की इनिशियल पोजीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा थीटा, और थीटा गिवन नहीं, एज इट इज मैंने क्या रख दिया यहाँ पे थीटा, लेकिन जनरल। तो देखो क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे कॉस थीटा एज इट इज माइनस थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी कॉस थीटा। अब वे वर्क डन इज सेम एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ रखे थे अपने, थीटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हो गया केस वन। अब केस टू क्या बोल रहा, केस टू, इफ डाइपोल इज प्लेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी थी और डाइपोल आपको कैसे रखना है, ऐसा रखना है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, मतलब थीटा नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया 0 एंड थीटा इक्वल्स टू थीटा। चलो देखो इक्वेशन क्या आ जाएगा तब, यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट इक्वल्स टू, देखो क्या आ जाएगा, पुट करो वैल्यू यहाँ पे माइनस पी ई एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे इस बार थीटा ही होगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट क्या है इस बार 0, कॉस थीटा नॉट मतलब 0। तो देखो इसको क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट इक्वल्स टू माइनस पी ई, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये आ गया। कब ये आता है, जब डाइपोल कैसे रखा है अपन ने, पैरेलल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो कंडीशन भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है,